बसी नवाब सीएससी पर चंबल प्रभाग के द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट में दिखी अव्यवस्थाएं। धौलपुर तहसील बसी नवाब स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कई अव्यवस्थाएं सामने आई। अस्पताल में डॉक्टर चैम्बर खाली मिला, जबकि मौके पर केवल एक डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद मिले। वहीं एक यूनानी चिकित्सक डॉक्टर चैम्बर में इंग्लिश दवाइयां लिखते नजर आए। रिपोर्ट के दौरान ऑक्सीजन प्लांट के पर तैनात संविदा कर्मचारी सुबह 11:33 पर अस्पताल पहुंचकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करता दिखाई दिया। मरीजों व परिजनों ने बताया कि अस्पताल में कैंडुला, ग्लव्स, जुलेवरी इंजेक्शन सहित कई जरूरी दवाइयों की कमी के कारण सामान बाहर से खरीदना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि दोपहर 2 बजे के बाद अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। वहीं अस्पताल के मुख्य दरवाजे के बंद रहने से कई मरीज वापस लौट जाते हैं और अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था भी बदहाल मिली। ग्रामीणों ने लंबे समय से 24 घंटे डॉक्टर तैनात करने की मांग उठाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने आसपास अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विजयकांत और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वसई नवाब पर, और यहाँ पर जो पिछले समय से मरीजों के लिए काफ़ी असुविधाएँ थी, उसके लिए मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसके लिए बता रहा हूँ कि मरीजों किस तरीके से मरीज थे यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, ग्लव्स हैं, कैंडुला वगैरह हैं, वो भी नहीं है यहाँ पर। और डॉक्टर है जो 2 बजे के बाद में यहाँ पर रुकते नहीं है, ड्यूटी पर ही रहते हैं। रात के समय भी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं रहता है, और इसके बाद भी लाइट अंधेरा रहता है यहाँ पर। बिजली का कोई वो नहीं है, सुविधा वगैरह लाइट एसी चल ना रही। मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ और जानने की कोशिश करूँगा यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे। हाँ सर, इसमें मरीजों के लिए जो सुविधाएं हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो लाइट की जो व्यवस्था है, वो लाइट जाने के बाद में बिल्कुल अंधेरा रहता है, दिन में भी रात में भी। मरीज़ परेशान रहते हैं, इसका क्या कारण है? देखो, लाइट का तो ऐसा है कि इन्वर्टर है अपने पास। जैसे ही अगर बैकअप तौर पर लाइट जाती है तो इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो बैकअप के लिए इन्वर्टर है अपने पास। अंधेरा तो रहता है सर, लाइट तो मैंने देखी नहीं है। अब देखो ये है कि पूरे कैंपस में तो लाइट नहीं हो सकती। नहीं, जो मेन पीछे का गेट, पीछे की साइड में उधर लाइट नहीं। मेन इधर वाले गेट पे भी तो लाइट होगी ना। मेन गेट है जो मेन पे है, वो सूर्य लाइट वाली है, वो बंद रहती है। हाँ, तो अभी ये नहीं लगाया ना उसका सोलर। और दूसरी समस्या मरीजों की ये है कि दवाइयाँ, ग्लव्स नहीं है यहाँ पे, और वो क्या बोलते हैं, कैंडुला नहीं है काफ़ी टाइम से। अब जो हमने ऊपर लिख के काफ़ी टाइम से दे दिया है, तो नहीं बाहर से लिखते हैं, मरीज़ बोलते हैं बाहर से मंगाते हैं। और इमरजेंसी में होता है नहीं, हम ये है कि मंगा लेते हैं, मतलब RMRS से जितना हो सकता है। ये तो काफ़ी लंबे समय से समस्या है सर। तो लंबे समय से ये है कि हमने काफ़ी बार लिख के दिया है, तो नहीं आए हैं। और ड्यूटी के 2 बजे के बाद में यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो नहीं रुकते हैं। 2 बजे के बाद डॉक्टर फिर खाली रहते हैं, वो फोन कॉल रहती है OPD के बाद। जैसे भी अगर कोई इमरजेंसी है, जो भी रहता है, तुरंत आया। रात के समय महिला नर्स वगैरह यहाँ पे ड्यूटी है। एक फीमेल स्टाफ की ड्यूटी रहती है। तो यहाँ तो कोई नहीं रुकता है, 2 ही रुकते हैं यहाँ तो। मेल नर्स हैं, वो रुकते हैं बस। अब जो बाहर की हैं उनकी हम नाइट में नहीं लगा सकते बाहर से। जो लोकल की हैं उनकी डॉक्टर के हिसाब से ड्यूटी रहती है सबकी बराबर, क्वालिटी की। नमस्कार जी, आइए सर, इधर के गैस को बंद कर देते हैं, उधर को चालू करते हैं। हम लोग परसों लौट गए। अच्छा। और इसके बाद वो सुबह में इंजेक्शन नहीं है। दवाई वगैरह आप बाज़ार से लेके आए हो? हाँ जी सर। इंजेक्शन है, ग्लव्स और ये हाँ जी, कैंडुला वगैरह। हाँ जी। हाँ जी, यहाँ पर कितने टाइम से इंजेक्शन, कैंडुला, ये सारी चीज़ें वो नहीं है? ग्लव्स तो काफ़ी टाइम से नहीं है, और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन भी नहीं है, कैंडुला भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बाहर से लिखते हैं फिर मरीजों के लिए? वो कैंडुला बाहर से लिखना पड़ता है, क्योंकि है ही नहीं। अब कोई इमरजेंसी आ जाता है तो पैड भी, वो ग्लव्स भी बाहर से लिखना पड़ता है। तो ये लंबे समय से नहीं है, मरीजों का कहना है, और आपका भी है, पर ये मंगाया क्यों नहीं अब तक? हम डॉक्टर साहब से बोला है, अभी वहाँ से ऊपर से आया ही नहीं है। मरीजों को तो सुविधाएं होती हैं, कोई इमरजेंसी मरीज आ गया तो उसको क्या करोगे आप? बाज़ार भेजोगे या फिर लगाओगे? ऐसा कोई आता है तो खाली उस निडल से लगाते हैं, बाकी का तो बाहर से मंगाना पड़ता है। समस्या है? हाँ जी, मैं 3-4 दिन से फिर रहा हूँ बच्ची को लेके। ना दवाई मिलती है, ना कोई दवाई आ ही नहीं रही, ना कह देते हैं, और ना डॉक्टर देखते हैं। चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। आधी अधूरी दवाई मिलती है? हाँ, आधी दवाई मिलती है, मिलती भी नहीं पूरी, बाजार से लानी पड़ती है। बाजार से लाते हो? हाँ। और ये भी शिकायत है कि ग्लव्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इंजेक्शन वगैरह भी नहीं? कोई भी नहीं डाल रहे हैं।
ऐसी बोतल लगा रहे हैं साहब। क्या नाम है आपको? मुकेश कहाँ से आए हो? सपेरा। सैपू चौराहा पर फल सब्जी विक्रेताओं को सशर्त राहत। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान में दुकानों को हटाए जाने के बाद प्रभावित फल और सब्जी विक्रेताओं ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। दुकानदारों ने बताया कि इसी व्यवसाय से उनके परिवारों का पालन पोषण होता है। उपखंड अधिकारी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी बाजार के लिए स्थान तय होने तक अस्थायी रूप से दुकान लगाने की अनुमति दी। साथ ही शर्त रखी कि दुकानदार नहर की सफाई, हैंडपंपों का रखरखाव और आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे तथा सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई करते हुए राहत समाप्त कर दी जाएगी। प्रशासन के इस फैसले पर दुकानदारों ने संतोष जताते हुए उपखंड अधिकारी का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से जिला संवाददाता अजित परिहार की रिपोर्ट। फल सब्जी और फूलों के व्यापारी और जो ठेल लगाने वाले हैं जो आए हैं लोग यहाँ पे, इनकी समस्या कई दिनों से थी। इन्होंने काफ़ी अतिक्रमण कर रखा था, इनको डिस्प्लेस किया था हमें। फिर इन लोगों ने अपनी समस्या बताई, नगरपालिका के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और इसमें ये तय किया है फाइनली कि फ़िलहाल वो नहर पे लगाएंगे अपना और कोई अतिक्रमण नहीं आएगा। मिट्टी को उठा करके ऊपर रखेंगे, नहर की सफाई करेंगे, डस्टबिन रखेंगे और कोई भी व्यक्ति अगर नियमों की पालना नहीं करता है तो एक कमेटी गठित करके 3 या 4 आदमी उसको पालना के लिए मजबूर करेंगे। अगर फिर भी कोई है तो फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये व्यवस्था अस्थायी है, टेम्प्रेरी रूप से, इसलिए कि अभी हमने कोई मार्केट डेवलप नहीं किया है। हम 3 तरह के मार्केट डेवलप करेंगे जगह चिन्हित करके, बसड़ी रोड पे, एक भरतपुर रोड पे, धौलपुर रोड पे, जिसमें फलों के लिए अलग मार्केट हो, सब्जियों के लिए अलग मार्केट हो, फूलों के लिए अलग मार्केट हो। पहाड़ी बस स्टैंड पर 1 साल से खराब हैंडपंप, ग्रामीण परेशान। राजाखेड़ा गांव पहाड़ी मरेना के बस स्टैंड पर लगा एकमात्र हैंडपंप करीब 1 वर्ष से खराब पड़ा होने के कारण स्थानीय लोगों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने के बाद पीने के पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बस स्टैंड मेन रोड पर स्थित होने के बावजूद यहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप खराब होने के कारण बसें व अन्य वाहन भी कम रुकते हैं और यात्रियों को बिना पानी पिए मायूस होकर लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार सरपंच और जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से हैंडपंप ठीक कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने गर्मी को देखते हुए जल्द से जल्द हैंडपंप दुरुस्त कराने की मांग की है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। परेशानी है पानी भैया, को पानी आ रहा है। क्यों पानी क्यों ना आती? लोगों तो खेचू का खराब तो खराब है वो जी, 1.5 साल रह गई खराब है। अच्छा, क्या परेशानी है? यहाँ पर ये धौलपुर रायखेड़ा है स्टेट हाईवे पर करीब 1 साल से पाली गांव में हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है। यहाँ लोकल के गांव ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए पानी बहने की समस्या है। यहाँ पर पानी बहने की समस्या है। इस टाइम गर्मी में 40 से 45 टेम्परेचर है, तो इसमें पानी अमृत के समान है। तो पानी इसमें आता नहीं है हैंडपंप में? करीबन लगभग 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। सरपंच से भी कहते हैं, सरपंच से बोला नहीं इसके बारे में कुछ? कई बार बोला है, वो कहते हैं सही हो जाएगा, लेकिन करवाते नहीं हैं। क्या परेशानी है? हैंडपंप 5-6 महीनों से खराब पड़ा हुआ है और कोई इसकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और ये जल्दी से जल्दी हैंडपंप को बनाया जाए। जनता परेशान है। क्या परेशानी है सर? अरे साहब, ये हैंडपंप करीबन 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पानी के लिए बहुत परेशान है। हमें वहाँ 500 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पे बस स्टैंड भी है, हम लोग परेशान हैं, आने जाने वाले सब परेशान है। एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। धौलपुर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज एनएसयूआई धौलपुर के जिलाध्यक्ष सचिन कंसाना और यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनकी अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया।
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की लापरवाही के कारण लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए को भंग करने के साथ पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संगठन का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश का युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह विफल कर चुकी है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने में लगी हुई है। छात्रों की मेहनत, सपनों और भविष्य की कोई चिंता सरकार को नहीं है। लगातार हो रहे पेपर लीक यह साबित कर रहे हैं कि सरकार शिक्षा संभालने में पूरी तरह नाकाम हो रही है। प्रदर्शन में भूरा मानपुर जितेंद्र सिंह, परमहंस हेमंत शर्मा, अमित लोधा, देशराज कंसाना, दीपक चंदेला, अजय परमार, शैलेंद्र परमार, सूरज परमार, शिवा बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्रगण मौजूद रहे। 5,000 रुपए का इनामी जालसाज पंकज बंसल गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इनामी और जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बाड़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ग्रामीण महिलाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर दुपहिया वाहनों को फाइनेंस पर उठाने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य पंकज बंसल उर्फ पंकज वैश्य को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पंकज पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यह गिरोह संगठित रूप से ग्रामीण महिलाओं की आईडी का उपयोग कर धोखाधड़ी से वाहन फाइनेंस करवाता था और उन वाहनों का स्वयं इस्तेमाल करता था। इस मामले में गिरोह के एक अन्य इनामी सदस्य दीपक सोनी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और पंकज बंसल गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में फरारी काट रहा था और अलग अलग स्थानों पर छिप रहा था। बाड़ी थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में तकनीकी साक्ष्यों और सूचना संकलन की मदद से पुलिस टीम ने आरोपी को आगरा के रोहता नगर क्षेत्र से धर दबोचा। इस कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक नीरज शर्मा और कांस्टेबल राजेंद्र की विशेष भूमिका रही और पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है, जिसे पूछताछ के दौरान गिरोह में शामिल अन्य नामों और साजिशों का खुलासा होने की संभावना है। इनामी अपराधियों के विरुद्ध बाड़ी पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार वांछित मुलजिमों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी कोतवाली पुलिस द्वारा कल शाम को 5,000 के इनामी आरोपी पंकज पुत्र संतोष वंशल निवासी छपेटीपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम एक गिरोह के रूप में ग्रामीण महिलाओं की आईडी से फाइनेंस पर दुपहिया वाहन उठाते थे और उसको बिना उनकी जानकारी के स्वयं के उपयोग में लेते थे। तो इस तरह का एक 3 साल पुराना मुकदमा, जिसमें 3 साल से उक्त मुलजिम वांछित चल रहा था, जो बाड़ी को छोड़कर यूपी में कई जगह पुलिस से फरारी काट रहा था, जिसको रोहता की नहर आगरा से कल गिरफ्तारी करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम को पीसी रिमांड लिया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों के नामों के पर्दाफाश होने की संभावना है। अनुसंधान जारी है। शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और यह घटना 8 मई की रात गांव घुरैया खेड़ा में हुई थी। पुलिस के अनुसार मृतक राहुल अपने भाई सोनपाल के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था। डीजे पर डांस के दौरान आरोपी सचिन गुर्जर और कुछ अन्य लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी, जो बाद में विवाद में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सचिन ने राहुल की गर्दन पर कट्टे से गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल राहुल को परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिहोली थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। एफएसएल टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य जुटाए। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सचिन गुर्जर उम्र 22 साल निवासी घुरैया खेड़ा को न्यू कठुमरी रोड से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी सचिन गुर्जर पुलिस रिमांड पर है और पुलिस घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने के लिए उससे पूछताछ कर रही है। माखनदास विद्यापीठ महमदपुरा में वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित। ग्राम पंचायत महतपुरा स्थित महात्मा माखनदास विद्यापीठ सेकेंडरी स्कूल में
विशाल जनसमूह की मौजूदगी में वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आचार्य लोकेंद्र शास्त्री और विशिष्ट अतिथि अभिभाषक संघ धौलपुर अध्यक्ष हरिओम शर्मा एडवोकेट ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। विद्यालय प्राचार्य निधि शर्मा ने बेहतर शिक्षा व कड़े अनुशासन का संकल्प दोहराया। वहीं विद्यालय निदेशक सुनील लवानिया और प्रबंधक आचार्य अरुण लवानिया ने सभी अतिथियों व उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कविता शर्मा, राघवेंद्र सिकरवार, दीपू तोमर सहित शिक्षकगण, विद्यार्थी और ग्रामीण जन मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजकीय विद्यालयों में लगातार चोरी की वारदातें, नूनहेरा स्कूल फिर बना निशाना। सैपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूनहेरा में लगातार दूसरे दिन चोरी की वारदात सामने आने से क्षेत्र में चिंता का माहौल है। एक ही विद्यालय में लगातार 2 दिन चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालयों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से शैक्षणिक सामग्री व सरकारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रह गई। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने की मांग की है। मैं अनिल कुमार मित्तल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूनहेरा में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में अभी हाल ही में जो 11 तारीख निकली है, उस 11 तारीख में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें ऑफिस का ताला तोड़कर किसी अज्ञात चोरों द्वारा हमारे विद्यालय के लैपटॉप को चुरा लिया गया। क्रीड़ा कक्ष में घुसकर क्रीड़ा कक्ष का ताला तोड़ा और उसमें से विभिन्न खेल सामग्री को चोरी किया गया, जिसकी रिपोर्ट हमने माननीय थानाधिकारी सैपुर को दी थी। उन्होंने उस पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और रिपोर्ट दर्ज करके उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है। उस मामले में वो थाने से यहाँ विद्यालय में भी आए थे, उन्होंने हमसे जानकारी भी जुटाई थी। तो जो सामान हमारा गया वो हमने उनको लिखवा दिया। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। तो पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि अभी आज सुबह हमें टेलीफोन आया सुबह ही, और एक हमारे बाबा यहाँ हमने ताला खोलने के लिए लगा रखे हैं। उन्होंने बताया कि आज शटर तोड़ दी गई। हमारे कंप्यूटर कक्ष में एक शटर हमने लगा रखा था सुरक्षा के लिए, उस शटर को भी तोड़कर और उस अंदर से आईसीटी कक्ष में से हमारे इन्वर्टर, 2 बैटरी, हमारा प्रिंटर इत्यादि सामान को चोरों ने चुरा लिया है। बाकी ये बड़ी घटना है। सामाजिक सरोकार निभाए विभाग। इंदु मीणा। धौलपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इंदु मीणा ने कहा कि विभागों को प्रशासनिक कार्यों के साथ सामाजिक सरोकारों का भी जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने आमजन से पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर पानी व दाना उपलब्ध कराने की अपील की। कार्यक्रम में विभागीय कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाकर नियमित पानी भरने का संकल्प लिया। परिंदों पर यातायात नियमों की भी जानकारी भी अंकित कराई गई। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा आज धौलपुर में शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री चोर है जैसे नारे यहाँ इस संगठन के जो सदस्य उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? राज्य सरकार अपनी ढोलपुर नीतियों के चक्कर से सार्वजनिक शिक्षा को पूर्ण रूप से बर्बाद करने पर तुली है। न तो विद्यालयों में पूरे शिक्षक हैं, न ही भवन हैं, और विगत 6 साल से इतनी निकम्मी सरकार इतिहास में पहली बार पैदा हुई है जो 6 साल से डीपीसी तक नहीं कर पाई है, और हर काम में शिक्षकों को जो है खेप रही है। लेकिन जो वास्तव में हमारा काम है पढ़ाने का, वो हमको पढ़ाने का कार्य नहीं करने दे रही है। हर किसी गैर शैक्षणिक कार्य को शिक्षा वापस थोपा जा रहा है, और छुट्टियां भी सरकार ने जो HM पावर की 2 मिलती थी उनमें कट ऑफ कर दी। और इस भीषण गर्मी में 21 जून से विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे प्रदेश नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि शिक्षा मंत्री अपनी हठधर्मिता से वापस नहीं आए तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, राजस्थान सरकार की होगी। हर शिक्षक रोड पर आएगा, कार्य बहिष्कार करेगा, आंदोलन तेज करेगा और ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन अपने अधिकारों को और सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए अपना हर तरह का अवसर देने की तैयार है।
इंकलाब जिंदाबाद। एक कर्मचारी होते हुए क्या सरकार से आपको डर नहीं लग रहा है? शिक्षा मंत्री से डर नहीं लग रहा है? अधिकारों की मांग करने के लिए कोई डर नहीं रहा। हमें पढ़ाने दो। हमने 3 साल पहले कह दिया, हमको पढ़ाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमको तैयारी के मजदूर नहीं है जो पढ़ाने के लिए भर्ती हुए, हमको किसी भी काम में खेप दिया जाता है। क्या नाम है? जुम्मा खान। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री प्रेसिडेंट में, वो कभी सुबह कुछ कह देता है, शाम को कुछ कहता है, मतलब दोगले वाली नीति करता है। और हम लोगों को जो 3rd ग्रेड की डीपीसी अटकी हुई पेंडिंग है, उसको नहीं कर पाते हैं। और हमारे शिक्षा विभाग को इन्होंने जो है प्रयोगशाला बना रखा है। तमाम जो पायलट प्रोजेक्ट होते हैं शिक्षा विभाग को डाल देते हैं, और तमाम प्रकार के काम कार्य होते हैं शिक्षकों को लगा देता है। यहाँ के दिव्यांग हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है। और जो है ट्रांसफर के नाम पर हमको गुमराह किया जा रहा है। हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि लगभग 34 साल से ये गुमराह करते आ रहे हैं। कई सरकार बदल गई है और सरकार आती है जाती है, लेकिन गुमराह करके चले जाती है। और हमारा किसी प्रकार से जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। हम शिक्षकों में भेदभाव कर रखा है, हम आप लोगों में फूट डाल रखा है, और हम लोगों के साथ ये गलत और अन्याय व्यवहार कर रहे हैं, उनके हम जो है विरोध करेंगे। शिक्षक के तौर पर शिक्षा मंत्री से इस तरीके की भाषा कैसे शोभा देती है कि सुबह कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है? हमारे धैर्य की परीक्षा ले ली गई है, हमारा धैर्य टूट चुका है, और हमने खूब संयम और धैर्य के साथ धरना प्रदर्शन किया है, अनशन वगैरह भी किए हैं, ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं, लेकिन हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। न जाने शिक्षा विभाग को क्या समझ पा रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय साहब। क्या नाम है? अविनाश अग्रवाल, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत अध्यक्ष, धौलपुर शाखा। प्रांतीय आह्वान पर आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शिक्षकों के लिए ग्रीष्मावकाश में कटौती कार्यक्रम था शिक्षा मंत्री के द्वारा नई प्रयोग के रूप में, जबकि तो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रोष है शिक्षकों में। ये इनका कहना है कि शिक्षकों को हर कामों में लगाया जा रहा है और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको मुहैया नहीं कराई जा रही। इसको लेकर आक्रोश है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद जैसे नारे, शिक्षा मंत्री हिटलर है, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं और एक शिक्षा मंत्री के खिलाफ आक्रोश है शिक्षकों में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। धौलपुर में आज राजस्थान कर्मचारी महासंघ की एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मैं पुरुषोत्तम कुंभज, मैं भरतपुर संभाग का प्रभारी हूँ प्रदेश अधिवेशन के लिए। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। आने वाले 7 जून को भरतपुर विकास प्राधिकरण का जो ऑडिटोरियम है, हमारा प्रदेश स्तर का अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। उनके साथ में विभिन्न कैबिनेट और राज्य मंत्री भी उनके साथ भाग ले रहे हैं। हमारे राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जो है वो राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ जुड़ा हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री भी इस कार्यक्रम भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान में कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की दशा क्या है और किस दिशा में जानी चाहिए, राष्ट्र के हिसाब से, देश के विकास को देखते हुए, राज्य की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए हम राजस्थान सरकार से आग्रह करेंगे कि जितनी भी समस्याएं उनका समाधान जो करना है वो यथाशीघ्र उनका समाधान करें, और ताकि हम राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। किन अहम मुद्दों पर बात होने वाली है? वर्तमान में 8वां वेतन आयोग एक हॉट मुद्दा है। अभी RJHS का जैसा मुद्दा आप देख रहे हैं। राजस्थान के और केंद्र के कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियाँ हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो नॉन फाइनेंशियल है, जिसमें कर्मचारियों को क्या होगा कि ऐसे गैर वित्तीय मांगे भी हैं जिसमें कर्मचारियों की कई काम हो जाएंगे। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, जो 9, 18, 27 की ACP पर लाभ है, इसको 9, 18, 27 के स्थान पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, राजस्थान सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, इसे 8, 16, 24, 32 किया जाए। RJHS जो गहलोत सरकार ने लागू किया था, बहुत ही अच्छी योजना थी कर्मचारियों के लिए। फिलहाल उसको लगभग बंद सा कर दिया गया है, कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे ये मुद्दा अहम नहीं है क्या? ये निश्चित तौर से RJHS बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम हर कर्मचारी को लगभग 1000 रुपये प्रतिमाह उसकी वेतन से कट रहा है। लेकिन RJHS के मुद्दे पर जैसा कि आपने देखा होगा, विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा और ऐसे कुछ काम किए गए जिस पर राजस्थान सरकार से हमारे इस विषय में संगठनात्मक स्तर वार्ता भी हुई है, और बहुत जल्दी राजस्थान सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे का ऐसा कोई ठोस उपाय निकालेंगे ताकि कर्मचारी परेशान ना हो। और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान का काम करने वाला कोई भी कर्मचारी RJHS की जो पहले जो योजनाएं थी, जिस प्रकार से उसका लाभ मिल रहा था, ऐसे लाभ यथा चलते रहे। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम,
कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपौ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपौ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% हैं जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes,
with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है. Education plus discipline plus confidence plus skills. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे. पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर. नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं. हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर. मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836. हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है. एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर